की हुकूमत ने रखा। इन्होंने गुलाम इसहाक खान के साथ मिलकर साजिश की और उनको इक़्तिदार से बाहर किया। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से साजिशों के ज़रिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद को मुकदमे बनाए, उनको तंग किया, लेकिन आज वो उनके साथ बैठे हुए हैं। वो लोग जो बिलावल भुट्टो के फांसी में जिन्होंने खुशियां मनाई, जो कि उसमें मुआविन हुए, आज वो उनके साथ बैठे हुए हैं। हमने ये भी सुना है अखबारी रिपोर्ट्स में या मीडिया की रिपोर्ट्स में कि वो उनको ऑफ़र भी कर रहे हैं नवाज शरीफ कि जी अगली बारी आप ले लें, उसके बाद हम आएंगे। अब ये जो एक किरदार रहा है नवाज शरीफ का और उसकी पार्टी का, और जब बात आती है, सख्ती पे आती है, तो ये अपने कारकुनों को छोड़कर भाग जाते हैं। पहले दफ़ा ये उधर सुरूर पैलेस चले गए, इधर उनके कारकुनान जेल में और मौसूफ महलों में रह रहे थे। इस दफ़ा भी यही हुआ है कि खुद भाग गए और अपने वर्कर्स को बेयार व मददगार छोड़ गए, और जिस धोखे और फरेब के साथ वो यहाँ से गए कि अब तो उन्होंने सेहत की बात ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जिस तरह से कि वो हशाश बशाश फिर रहे हैं, तो अब उन्होंने बात अदालतों पे डाल दी है कि जब अदालतें उनकी मर्जी की आएंगी, यानी कि जस्टिस कयूम जैसे लोग आएंगे, तो तब वो वापस आएंगे। अब उन्होंने अपना आना मशरूत कर दिया है अदालतों के साथ। ये वो लोग हैं जिनकी कि आप किसी बात पे यकीन नहीं कर सकते। इनका काम इक़्तिदार में आना है, अवाम को बेवकूफ़ बनाना है, उनके वोट लेने हैं, फिर उन वोटों के ज़रिए इन्होंने नोट कमाने हैं। इनका मकसद इक़्तिदार में आना, अपने कारोबार को दवाम देना है। इन्होंने इस मुल्क को बहुत पीछे कर दिया, इस मुल्क के ख़जाने को खाली कर दिया, इदारों को खोखला कर दिया, और इलेक्शन हो तो अगर ये हार जाएं तो ठीक नहीं है, और अगर जीत जाएं तो इलेक्शन ठीक है। ये एक माजी का एक वो सया दौर है जिसको कि पाकिस्तान के अवाम अब दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। अभी इन्होंने इस्तीफों का ऐलान किया है। ये इस्तीफे जो होते हैं वो आखिरी कार्ड होता है। बौखलाहट में बगैर किसी कंसेंसस के, बगैर किसी हिकमत अमली के इन्होंने इस्तीफों का ऐलान कर दिया। अब जब इस्तीफा देने की बात आ रही है तो पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। इन्होंने फरमाइशी इस्तीफे अपने पास जमा करा दिए हैं, क्योंकि इनको मालूम हो गया है कि इनका जो ये ब्लैकमेलिंग का जो एक तरीक़ाकार है, जिसमें कि इन्होंने आखिरी पत्ता बहुत पहले खेल लिया है, इनको शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि ये इन रास्तों से हम गुजर चुके हैं, ये अपने आप को एक बंद गली में ले गए हैं जिसमें कि इनको कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। इनको ये नहीं मालूम कि इतनी बड़ी रिस्क लेकर, इतनी एक खुदगर्जी पे मबनी, एक नफरत पे मबनी, जिस तरह के मरियम नवाज की जो तकारीर होती हैं जिसमें से कि वो सिर्फ जहर उगलती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि ये उनका पैदाशी हक है कि वो इक़्तिदार में आएँ और अवाम को बेवकूफ़ बनाती रहें और अवाम के वसाइल को लूटते रहें, और ये
दूसरी किस्त है उन नौसरबाजों की जो कि इस पहले इस मुल्क को लूट के चले गए और अब ये दूसरी नस्ल है। इनके जो भी जलसे कर रहे हैं इससे ही जाहिर होता है कि ये कितने खुदगर्ज लोग हैं। इन्होंने अवाम की सेहत को खतरे में डाला है। ये गली गली फिर रहे हैं और लोगों को इस बात पे आमादा कर रहे हैं कि उनके जलसों में आएं। कोरोना जैसी सूरत हाल में भी इनको कुछ परवाह नहीं है। इतने इक़्तिदार की कशिश में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है कि लोगों के साथ होगा क्या, मुल्क के गरीबों के साथ क्या होगा, मईशत के साथ क्या होगा और कितनी तकलीफ़ होगी हमारे मुल्क के अंदर। इनकी ये कोशिश इंशाअल्लाह जिस तरह के पेशावर में और मुख्तलिफ़ और जगहों पे नाकाम हुई है, इसमें भी ये नाकाम होंगे। लेकिन हमारी फ़िक्र न इनकी इस्तीफ़ों की है, दें इस्तीफ़े। हम इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अभी इस्तीफ़ों का ऐलान किया ही है कि अभी फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं, बार बार अब मौक़िफ़ को बदल रहे हैं। इससे ज़ाहिर यही होता है कि इनकी न तो कोई हिकमत अमली थी, ना इनके पास कोई प्रोग्राम है, ना आवाम के लिए कोई प्रोग्राम है। अगर होता तो पिछले 40 साल से बरसर इक़्तिदार थे। क्या कर लिया इन्होंने इस मुल्क को, सिवाय इसके कि कर्ज़ों में डुबोया, ह्यूमन रिसोर्स को आवाम पे कुछ खर्चा किया नहीं, न सेहत पे, न एजुकेशन पे। सिर्फ सड़कें और पुल बनाने की बातें की कि उसमें कमीशन मिलता था। जो काबिल लोग थे वो मुल्क से चले गए और अब ये जो बचा कुचा है उसको भी लूटने के लिए साजिशें कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि लाहौर के अवाम, पाकिस्तान के अवाम इनकी माजी से भी बाखबर हैं और उनको ये भी पता है कि पे एतबार नहीं किया जा सकता। ये वो लोग हैं जो अपने इक़्तिदार के उसूल के लिए ना इनका दीन है, ना इनका ईमान है। इनका जो ईमान है वो पैसा है और उसके उसूल के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इनको नाकामी होगी और इन्होंने ये सोचा नहीं कि इनकी सियासत ख़त्म होने जा रही है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि आप से ही कोई ऐसी हरकत सरजद होती है, ऐसे रास्ते पे चल पड़ते हैं जिससे कि आप अपने लिए तबाही का रास्ता खोल रहे होते हैं। और ये जो कैंपेन चल रहा है इसका अंजाम भी यही होगा और अवाम इंशाअल्लाह देखेगी कि किस तरह से ये अपने हाथों से ही अपने सियासी मुस्तकबिल का गला घोंट रहे हैं। शुक्रिया। एक तो नारा लगा था आर या पार का, हाँ। दूसरा मुझे मीनारे पाकिस्तान में पानी छोड़ने की बात की थी। क्या तहकीकात करेंगे आप देख रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद में फाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मीडिया के सवालात का वक्त हो गया है। उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा कि आसिफ ज़रदारी को मिस्टर 10% का खिताब भी नून लीग नहीं दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने भी कहा कि